हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से तो प्लीज़ अपने जो है किसी भी स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। इसमें हम आपको कोई भी सेल बाय करने का नहीं कहते हैं। जितने भी वीडियो बनाए सभी आपके एजुकेशन के लिए। पर आज का जो स्टॉक का वीडियो है वो फेडरल बैंक का एक मकसद है दोस्तों बनाने का। और दूसरा कारण ये है कि बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैंने बहुत दिनों पहले इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। और जब ये वीडियो मैंने बनाया था तब भी मुझे पता नहीं थी दोस्तों कि स्टॉक में प्राइस क्या चल रही थी। पर आज जो प्राइस चल रही है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टॉक की प्राइस है वो अगर आप देखते हैं तो अभी 61 के आसपास चल रही है, 61.85 का। और यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक हलचल जरूर हो सकती है। और ये हलचल होने वाली है एक लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्टॉक में जो वॉल्यूम है 6.7 करोड़ का है, जो अगर आप कंपैरिजन करते हैं बाकी के दिनों से तो यहाँ पर देखिएगा 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ और यहाँ से 5 और 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर 5 और 6 करोड़ का जो वॉल्यूम आया है वो तो आप सभी को पता है कि निफ्टी की गिरावट की वजह से आया था कल तो। और आज भी निफ्टी में गिरावट के साथ साथ सभी स्टॉक में गिरावट आई थी। निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिला, साथ ही सभी स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ चुके थे और लगभग सभी स्टॉक ने अच्छी जो है पोजीशन ली है आज की पॉजिटिव की साइड में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो स्टॉक में हमें आज के दिन देखना है वो हमें डिलीवरी परसेंटेज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 19% की 19% की ना 20% का डिलीवरी परसेंटेज आया है। तो ये जो है रिकवरी होने के बाद का डिलीवरी परसेंटेज है। तो वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज और एक हमारा वीवेज, तीन जो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्टॉक में हमें आने वाले कल की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम बहुत अच्छा मिला है, डिलीवरी परसेंटेज कम मिला है। पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कैंडल की, कैंडल कौन सी बनी है। तो सबसे पहले आपको कैंडल देखना है, ये बनी है हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये 3-4 कैंडल अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल है। पर जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो है हमारा इस कैंडल का हाई और ये है लगभग 62 रुपये 75 पैसे का। इसके बाद जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आपको एक ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। पर फिलहाल अभी जो स्टॉक ने आज का लो बनाया वो मैं बताता हूँ कहाँ से बना। तो आप देखिएगा स्टॉक का एक हाई लेवल यहाँ पर है, ये एक हाई लेवल है और एक हाई लेवल आपका यहाँ पर ही बना हुआ है। तो ये एक हमारा सपोर्ट का जोन था दोस्तों और स्टॉक ने इस हाई लेवल के पास में जो यहाँ पर भी बना हुआ है इसके हाई के पास में सपोर्ट लिया। 57 के आसपास का है दोस्तों, 57 58 का। तो ये सपोर्ट इसने लिया, 57.65 का सपोर्ट लिया और इसका जो जोन था वो यहाँ तक का था, इस कैंडल के हाई तक का 58.60 का, लगभग 1 रुपए का। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दी है। अब कल के दिन में जैसे हाई ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से 62.50 से लेकर के 62.75 का पहला टारगेट रखेगा। और दूसरा टारगेट आप रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं जो है हमारा 64.85 का। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो स्टॉक ने इस लो के पास में सपोर्ट लिया है। गिरावट आना एक अलग बात है और गिरावट पहले से आना एक अलग बात है, क्योंकि इस स्टॉक में यहाँ पर एक जो है रेंज बनी हुई थी, इस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और लगातार रेड कैंडल बना रहा था। जैसे इसने लो को ब्रेक किया तो स्टॉक में गिरावट आई और फिर निफ्टी में गिरावट आने की वजह से ये स्टॉक भी गिर गया। तो यहाँ तक जो है सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश कर रहा था तो इसने स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
अगर स्टॉक ऊपर के लेवल की तरफ जाता है और ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको फिर टारगेट रखना है यहाँ पर इस कैंडल का हाई 67 का, और फिर टारगेट रखना है आपको यहाँ पर छोटा है 69 का। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, आप सभी को पता है। किस तरह से ट्रेंड के बारे में पता करते हैं ये मैं आपको अभी लो के बारे में समझा चुका हूँ कि लो यहाँ पर बना, फिर लो यहाँ पर बना, फिर लो यहाँ पर बना। तो ये एक आपके इंडिकेशन होते हैं। और हाई की बात करते हैं, सारे हाई ब्रेकआउट हो चुके हैं और ये जो हाई था दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट जरूर ले रहा था। अब देखिएगा, अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो ये लो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये आपका टारगेट हो गया। उसके बाद ऊपर का लेवल देखिएगा, ये एक आपका लेवल हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 80 रुपए के आसपास का, 79-80 के आसपास का। तो ये इस तरह से आपको लेवल पता करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक के ऊपर अपडेट दे रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं फेडरल बैंक के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मिल सके। धन्यवाद।